हाय एवरीवन, वेलकम सीयूटी बाय सुपरकैट। एक क्विक एंड इंपॉर्टेंट फॉर्म फिलिंग गाइड सीयूटी यूजी 2024 वाले बच्चों के लिए। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी यूजी 2024 का फॉर्म फिलिंग बहुत जल्दी से अनाउंस होने वाला है और जल्दी से बच्चे फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे। मैं तो कहता हूं डे वन से ही बच्चे लग जाएंगे, चाहे भले ही कुछ ना कुछ गलतियां करते रहें। तो ऐसी क्या चीजें हैं, थिंग्स टू गेट बिफोर फॉर्म फिलिंग, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको फॉर्म फिलिंग से पहले अपनी इकट्ठा कर लेनी है। आपके पास इस समय उन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि भाई यार, मेरा जब सीयूटी यूजी 2024 का फॉर्म फिल हो रहा होगा ना, तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। और यहां पर केवल डॉक्यूमेंट की बात नहीं होने वाली, बहुत सारी चीजों की बात होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपने इस इंपॉर्टेंट वीडियो को, एक और अपना फॉर्म फिलिंग गाइड का वीडियो। सबसे पहला, आपको कोर्स एंड यूनिवर्सिटी, देखिए जो जो कोर्स और यूनिवर्सिटीज में आप जाना चाहते हैं, मतलब जिस जिस के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, एटलीस्ट आपकी ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, जिससे कि, और ये क्या है, ये एक करियर डिसाइडिंग मोमेंट है। मतलब आपको ऐसे कम से कम नहीं तो 10 कोर्स आपकी विश लिस्ट में होनी चाहिए कि यार 10 में से किसी में भी मेरा हो जाए, सबका बढ़िया है। ये यूनिवर्सिटी सारी बढ़िया है जिनका पैकेज जो है बहुत अच्छा है। मतलब अगर मैं इन यूनिवर्सिटी से ये वाला कोर्स कर लेता हूं तो मेरा यार कम से कम 40-45 लाख का पैकेज लगेगा ही लगेगा, 12-20 लाख का पैकेज लगेगा ही लगेगा। तो यार ये बहुत जरूरी है। इसी को बोलते हैं करियर काउंसलिंग, और ये कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा एनटीए की वेबसाइट पर CUT.समर.ac.in पर सीयूटी यूजी का, उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट के बारे में भी आगे बता देंगे। और बताओ, चेकिंग दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स। देखिए, जिस कोर्स के लिए भी आप एस्पायर कर रहे हैं, मेरे मन में आया कि यार मुझे बीबीए कर लेना चाहिए, क्योंकि बीबीए का स्कोप काफी अच्छा है। अगर मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल से अलग की बात करूं, मुझे बीसीए कर लेना चाहिए, या मुझे बीकॉम ऑनर्स कर लेना चाहिए, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर लेना चाहिए। लेकिन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या मैं उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं या नहीं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जरूरी है यूनिवर्सिटी वाइज जानना। यार बीकॉम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीकॉम ऑनर्स का बनारस यूनिवर्सिटी का अलग है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अलग है। तो आपको जरूरी है यूनिवर्सिटी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेना उन सभी कोर्सेज के लिए जो कि आप फिल करने वाले हैं, क्योंकि कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आप फिल करेंगे अपनी फॉर्म फिलिंग के दौरान सीयूटी यूजी 2024 की। इसके अलावा सभी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस की जानकारी पूरी तरीके से होना बहुत जरूरी है अभी के अभी। मतलब बीएचयू का अलग हिसाब किताब है, अलग पोर्टल है एडमिशन पोर्टल। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अलग एडमिशन पोर्टल है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का अलग एडमिशन पोर्टल है। तो सभी यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाकर आपको जरूरी है देखना कि यार इसका एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी कोर्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो सीयूटी यूजी 2024 की फॉर्म फिलिंग के अंदर जरूर डालें। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लास 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन केस अगर आप लोग ड्रॉपर है। अगर ड्रॉपर नहीं है तो क्लास 12th के रोल नंबर से भी काम चल जाएगा, अभी करंटली अपियरिंग कैंडिडेट है तो। स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर दी एनटीए गाइडलाइन। देखिए एनटीए अपनी गाइडलाइन देगा, उसी हिसाब से आपको स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपने पास रख लेने हैं। और बहुत जरूरी है जो गाइडलाइन दी हुई है ना, उसी गाइडलाइन को मैच करना। इसी के साथ करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर। देखिए आपका जो ईमेल एड्रेस है या फोन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए अभी से ही, और खुद का होना चाहिए यार। किसी साइबर कैफे वाले का ईमेल एड्रेस या किसी आस पड़ोस वाले का फोन नंबर नहीं होना चाहिए। करेक्ट ईमेल एड्रेस और फोन नंबर होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं, इनके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई। जैसे ओबीसी एनसीएल की बात करें तो आपकी पेरेंट्स की इनकम 8 लाख रुपए साल से कम की होनी चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए साल से कम होनी चाहिए। और अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए सीयूटी एग्जाम के अंदर। तो आप इसके डॉक्यूमेंट जरूर बनवा के रख ले। और ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो एनटीए स्पेशली बोलता है कि जो डेट है डॉक्यूमेंट की वो होनी चाहिए आपकी 1 अप्रैल 2023 के बाद की। मतलब ये बोल देता है कि या तो 1 अप्रैल 2023 या फिर उसके बाद का डॉक्यूमेंट आपका इशू होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रख लेनी है। Wish you very good luck, guys. You guys can join CUT by Supercat Telegram channel for any PDF, for any related updates around CUT एग्जाम, या फिर लैंग्वेज टेस्ट हो, डोमेन टेस्ट हो, जनरल टेस्ट हो, इसकी तैयारी से रिलेटेड चीजें, इनकी पीडीएफ, इनके क्विजेस, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप जाइए
अपने टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सीयूटी बाई सुपर सर्च करिए और आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।